Good morning, everyone. I'm Chandan Yadav. You are watching your favorite channel, English by Chandan Yadav. Today, I will teach you the last tense of tenses. The last tense is future perfect tense. इससे पहले मैंने आपको सारे टेंस पढ़ा चुका हूँ. बस आपको मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी नहीं पढ़ाया और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इनकी हालांकि एग्जाम में तो जरूरत है नहीं, बस इनकी हेल्पिंग में आप मेन आप ध्यान रखेंगे अगर आ जाए तो. हालांकि ऐसा जनरली आता नहीं है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल सेल के साथ तब बी लगाएंगे और उसकी बेस फॉर्म लगा देंगे. ठीक है, हालांकि उस पर आपको इधर नहीं आ पाएंगे. और अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होगी तो विल हैव बीन, सेल हैव बीन और लास्ट में आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेंगे. बाकी जनरली वो आते नहीं है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट से जो एरर आते हैं उसी के बारे में हम आपको बताएंगे. आज का ये आखिरी टेंस है, उसको ध्यान से देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. जो कल के दो होमवर्क थे, पहला क्या था? इफ यू आस्क मी आई विल गिव ए सोल्यूशन. कह रहे कि यदि तुम मुझसे पूछोगे तो तुम्हें सोल्यूशन में दूंगा. तो हमने देखा यहाँ पे कंजंक्शन लिखा हुआ है इफ. हमने देखा था कि जो इफ कंजंक्शन लगा हुआ है तो यहाँ पर ये इफ कंजंक्शन हो जाएगा. तो हमने ये पढ़ा था कि दो क्लॉज फ्यूचर में आते नहीं है. दो क्लॉज फ्यूचर में नहीं आते हैं तो उसमें जो सब क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा और जो मेन क्लॉज होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाएगा. तो यहाँ पे देखिए विल सेल लिखा भी है और आगे वर्ब की बेस फॉर्म है. तो यहाँ तो फ्यूचर का इंडेफिनिट है, लेकिन क्या जो हमारा सब क्लॉज है क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है. यहाँ से इसको ड्रॉप करेंगे और क्या लिखेंगे? आस्क लिख देंगे, है ना. सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल रहनी चाहिए. तो ये आपका आंसर था. दूसरा क्वेश्चन क्या था? इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न इनटू आइस. कह रहा है कि यदि तुम पानी को जमा दोगे तो यह बर्फ में बदल जाएगी या बर्फ में चेंज हो जाएगी. फिर से देखिए यहाँ पे सब क्लॉज, इस क्लॉज से पहले कंजंक्शन लगा हुआ है, मतलब ये सब क्लॉज है. तो हमारा सब क्लॉज किसमें रहना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहना चाहिए. देखिए यू है तो वर्ब की यहाँ पे पहली फॉर्म लगी है, सही है. यहाँ पे फिर मेन क्लॉज क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है. तो क्या फ्यूचर इंडेफिनिट लगा दे, विल और टर्न कर दे? नहीं. देखिए ये बात है यूनिवर्सल ट्रुथ है. और क्या लीजिए कि ये मतलब साइंटिफिक फैक्ट है. यदि हम पानी को अगर जमाएंगे तो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगा. मतलब ये साइंटिफिक फैक्ट है. अगर साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उस केस में दोनों जो क्लॉज होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहने चाहिए. ये बात आप ध्यान रखेंगे. तो यहाँ पे इट लिखा हुआ है तो यहाँ पे फ्यूचर तो आ नहीं पाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा. तो आप देख लीजिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट इट लिखा हुआ है. और ये ध्यान हमेशा रखेंगे कि इट जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा वर्ब सिंगुलर लेती है. तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल पहले से लिखी हुई है. तो क्या करेंगे? इसमें यस पुट कर देंगे. जैसे इसमें यस लगाएंगे अब ये हमारी टेंस हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, क्योंकि इट के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है. तो ये थे करेक्शन जो कल के होमवर्क थे. चलते हैं लास्ट टेंस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब इसमें एक टाइप का एरर आएगा, वही मैं आपको पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या है. सब्जेक्ट आएगा प्लस विल या सेल, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर. आई और वी रहेगा तो सेल लगा देंगे, बाकी सभी प्रोनाउन के साथ हम विल लगाएंगे. उसके बाद परफेक्ट बनाना है तो हैव आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. एक एग्जांपल से देख लेते हैं. आई शैल हैव कंप्लीटेड माय वर्क. मैं अपना काम कर चुका होऊंगा. आई के साथ हमने सेल लगाया. आपको सबको पता है कि मॉडल वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब होती है. ये ध्यान रखेंगे, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है. यहाँ पे देखिए हैव लिखा हुआ है तो मॉडल वर्ब के साथ पहली फॉर्म आती है, तो ये जो हैव लिखा जाएगा ये भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी. दो ये हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है. आप इनको एक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद हमें परफेक्ट करना है तो क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म. तो ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना. तो हमारा ये परफेक्ट टेंस हो गया. अब देखिए आगे कंप्लीट वर्क हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नाउन लिखा हुआ है. माई क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, तो ये रहा ब्रेकिंग. तो इतना खाली आप ध्यान रखेंगे कि विल सेल के साथ हैव लगाएंगे और उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा. लेकिन इधर इस पे नहीं आएगा, इधर यहाँ से आएंगे. क्या लिखा हुआ है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो और बाय द टाइम कंजंक्शन हो और उसके आगे जो क्लॉज आएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगी, है ना. क्या होगा कि पहला जो क्लॉज होगा फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा. अगर 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 सेंटेंस में जो कंजंक्शन हो जो बाय द टाइम लिखा हुआ हो ना, तो उससे पहले वाला जो क्लॉज होगा फ्यूचर परफेक्ट में और उसके बाद वाला किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, यानी वर्ब की बेस फॉर्म में आएगी. जैसे आपने देखा था ना पास्ट परफेक्ट वाले में कि अगर बाय आपने देखा था वो वाला आफ्टर वाला, तो वैसे ही बाय द टाइम रहेगा तो उससे पहले वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में और उसके बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में आएगा. ये आपने देखा था. बाय द टाइम का मतलब वही है जो आपने इससे पहले आफ्टर और बिफोर वाले में देखा था. आइए नोट में क्या लिखा हुआ है? बाय द टाइम के बाद वाला क्लॉज एक्शन बाद में होता है.
जहाँ पे बाय द टाइम वाला अगर एक्शन लिखा हो, है ना, बाय द टाइम अगर लिखा हो तो उसके बाद वाला जो एक्शन होगा, है ना, उसके बाद वाला जो एक्शन होगा वो बाद में होता है। ठीक है, अब इसे एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, he has completed the work, he has completed the work by the time his father came back, है ना, क्या लिखा हुआ है कि वो अपना काम कर चुका है ना। बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक, ध्यान रखिएगा, बाय द टाइम का मतलब जब तक, ये कंजंक्शन होता है। जब ये बाय द टाइम लिखा होता है इसका मतलब होता है जब तक वह काम कर चुका होगा, जब तक उसके फादर वापस आए। अब देखिए, हालांकि अगर बाय द टाइम लिखा हुआ है तो जो इसके बाद वाला एक्शन होगा, इसके बाद वाला जो एक्शन होगा वो बाद में होगा, यानी पास्ट में होगा। तो अगर ये एक्शन पास्ट में होगा, अगर ये एक्शन बाद में होगा तो मतलब ये एक्शन किस में होगा, पहले हो जाएगा। और अगर ये एक्शन पहले हो रहा है तो किस में जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में जाएगा। यानी ही के साथ क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे, और ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये याद रखेंगे, है ना, कि अगर बाय द टाइम के साथ आ जाए, बाय द टाइम लिखा हो, तो इससे हम क्या करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर बाय द टाइम को मैं हटा दूं, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे मैंने सॉरी, यहाँ पे बाय द टाइम है, अगर मैं इसको बिफोर लिख दूं तो भी सेम वही मीनिंग है ना। बाय द टाइम और बिफोर दोनों से मतलब है कि अगर बिफोर लिखा होता तो पहचान जाएंगे बिफोर लिखा हुआ है तो ये वाला एक्शन पहले होगा और ये वाला बाद में होगा। तो जो एक्शन बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो एक्शन पहले हो जाएगा वो पास्ट के परफेक्ट में लिखा जाएगा। और बाय द टाइम का मतलब भी वही है, जहां पे बाय द टाइम दिखे तो सोच लीजिएगा कि उसके बाद वाला क्लॉज ये बाद में होगा, तो इसका मतलब है ये पहले वाला जो एक्शन होगा ये पहले परफॉर्म हो चुका होगा। तो पहले वाला काम होगा तो पास्ट के परफेक्ट में, और जो बाद में होगा वो पास्ट के इनफिनिट में। यह सब तब होगा जब दोनों एक्शन वहां पे पास्ट को रिप्रेजेंट करे। अब देखिए, ही विल, और सेम यही काम फ्यूचर परफेक्ट में भी होगा। ये पास्ट परफेक्ट में था और सेम यही काम कहां पे होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट में होगा। बाय द टाइम आएगा तो उससे पहले फ्यूचर परफेक्ट, और उसके बाद आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, ही विल कंप्लीट द वर्क, वह काम वह वर्क कंप्लीट करेगा बाय द टाइम हिज फादर कम्स बैक। तो हमने क्या देखा कि बाय द टाइम लिखा हो तो जो उसके आगे वाला आना चाहिए क्लॉज, उसमें आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आना चाहिए। यहाँ तो सही है, वर्ब की पहली फॉर्म लगी हुई है और वर्ब में यस लगती है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। तो यहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या इससे पहले वाला क्लॉज इसमें रहना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट में। क्या लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है, और वर्ब की बेस फॉर्म लिखी गई है। विल सेल को फ्यूचर कहते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म को इंडेफिनिट। तो हमें किसमें इसको रखना है कि बाय द टाइम से पहले वाला क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट में होगा और उसके आगे वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहना चाहिए। यहाँ तो सही है, यानी करेक्शन इसमें करना है और हमें फ्यूचर परफेक्ट लिखना है। तो स्ट्रक्चर क्या है, विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए जब हमें फ्यूचर परफेक्ट बनाना हो। तो हालांकि यहाँ पे विल सही है, क्या लगाएंगे यहाँ पे हैव पुट कर देंगे और आगे जो कंप्लीट लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अभी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप फ्यूचर परफेक्ट वाले ईयर को कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जो कंजंक्शन ये बाय द टाइम है ये कभी स्टार्टिंग में भी आ जाएगा, तो ऐसे आप भ्रमित नहीं होना है। ये बस आपको ऐसा वहां परेशान करने के लिए लिखा रहेगा कि आप थोड़ा सा वहां पे उन चीजों को टैकल कर पाए। तो क्या लिखा हुआ है, बाय द टाइम यू अराइव्स आई विल हैव फिनिश्ड वर्क। अब यहाँ पे देखिए बाय द टाइम लिखा हुआ है तो इसके आगे वाला क्लॉज किसमें रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए यहाँ पे वर्क की बेस फॉर्म लिखी हुई है, तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। और हर वर्ब, और जिस वर्ब में यस या यस लग जाता है वो सिंगल हो जाती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यस को ड्रॉप कर देंगे, जैसे यस हटाएंगे अब ये अराइव हो जाएगा। अब जैसे अराइव हो जाएगा तो ये वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है, फिनिश लिखा हुआ है। विल सेल को फ्यूचर बोलते हैं, है ना, और मॉडल के साथ हमेशा पहली फॉर्म आनी चाहिए। तो ये इंडिफिनिट है, ध्यान रखिएगा इंडिफिनिट है। और के थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ तो सही है, तो हमें ये देखना है कि बाय द टाइम के आगे जो क्लॉज आएगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होना चाहिए, है ना, और उससे पहले वाला क्लॉज होना चाहिए फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। तो इस प्रकार से आपके करेक्शन हो जाएंगे। अब आज के लिए होमवर्क, ये दो क्वेश्चन इधर क्या है और उसमें करेक्शन क्या हो सकते हैं आपको करना है। तो इस तरीके से मैंने आपको जितने भी टेंस आते थे एग्जाम में वो सारी की सारी चीजें बता दिया है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको हिंट पकड़ने हैं। और यही हिंट आपको पकड़ने के लिए मैंने जितने भी टेंस कराए हैं सिर्फ दो को छोड़ करके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनकी जरूरत नहीं है। जितना आ सकता था एग्जाम में, जितने आते हैं उनके विषय मैंने आपको बताए हैं। चलिए शुरू कर, मतलब अब शुरू करेंगे कल से जो हमारा नरेशन पार्ट शुरू होगा ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, ये कल का लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। सभी लेसन इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं
या और अदर क्लास के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये सारी चीज़ें हैं। और चीज़ें अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर किया करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।